हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपके समय के अनुसार जिस भी समय आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया। अ, आज निफ्टी काइंड ऑफ साइडवेज सा था। निफ्टी का लेवल पहली बार देख रहा हूँ, अभी मैंने चार्ट पे खोला तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। क्या बात है, ये लेवल मैंने देखा नहीं था एक्चुअली उस टाइम पे। मैं निफ्टी थोड़ा कम ही देखता हूँ, देख लेता तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता। चलिए, हाँ शायद ये लेवल मैंने बाद में लगाया था, हो सकता है। ठीक है, तो प्रीमियम में देखते हैं हमने क्या किया। ये है आज का काला चिट्ठा। ये है वो पाप जो हमने आज किए हैं, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। कितने ट्रेड है, जो कंप्लीट ऑर्डर से वही ट्रेड है, 1 2 3 4। ट्रेड बुक में भी दिखा देते हैं, 4 ट्रेड है। 4 ट्रेड, पहला 9:21 पे लिया और 9:32 पे एग्जिट। दूसरा 9:44 पे लिया और 15 मिनट के बाद उसका भी एग्जिट। नेट क्या रहा, दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस एक ही प्रीमियम में लिए। एक ही प्रीमियम में जब ऐसा ट्रेड दिखे ना आपको, समझ जाओ ओवर ट्रेडिंग की है। ओके, बट नेट नेट ठीक है, 2,000 से नीचे है लॉस अपना, लेकिन हमें शायद इसको 1,000 से भी नीचे रखना था। अम, तो चलिए आज का ट्रेड देखते हैं पहले, फिर बात करते चलेंगे ट्रेड के साथ। तो ये था मेरा आज का ट्रेड जो मैंने अभी प्ले कर दिया है। हुआ क्या, ट्रेड था कॉल में। क्योंकि ये जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न इधर देख रहे हो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न इसको बोलते हैं ओपन इक्वल टू लो। ये मेरा फेवरेट पैटर्न होता है जिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं स्टॉप लॉस नाप रहा था कितने पॉइंट का आ रहा है, और स्टॉप लॉस मेरा शायद 15 पॉइंट से कम आ रहा था। जो नीचे का लेवल था जो मुझे दिख रहा था, उस लेवल के हिसाब से तो मेरी एंट्री 139 पे हुई। स्टॉप लॉस 123 रुपये का आ रहा है जो 15 पॉइंट का है, वो टारगेट 184 का आ रहा है। और अब मैं अगर यहाँ देखूँ कॉल में, तो गलती बस ये हुई कि जो पहली कैंडल बनी है मुझे उसका हाई टेकन अवे तक रुकना था। उसका हाई 142 के ऊपर था, आई थिंक 145 के आसपास था। अगर मैं वहाँ तक रुकता तो शायद मैं थोड़ी देर और रुक पाता इस ट्रेड में। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही एंट्री ले ली। तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, कुछ रिस्क पर टारगेट बड़ा था। अगर ऊपर निकलता तो अच्छा खासा निकल सकता था। और नीचे मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के, जो ये कैंडल आप देख रहे हो फर्स्ट कैंडल, इसके नीचे था। अच्छी बात ये है, और नीचे 117 का लेवल था। बुरी बात ये है कि 117 के ऊपर मेरा वो आ रहा था स्टॉप लॉस, जो कि 123 रुपये पर है, और नीचे का लेवल 117 रुपये पे आपको दिख रहा है। तो अगर प्राइस नीचे आता है तो 117 का सपोर्ट ले सकता है, ये होने की संभावना थी। अ, तो मैं आपको बस ये जल्दी जल्दी अपने इस वीडियो को मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, जैसे आपको भी ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। तो मैं फिर बस अब ट्रेड के बाद में क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ देख रहे थे। सबसे बड़ी गलती आपको बताता हूँ, ये जो हाई है फर्स्ट कैंडल का, ये जो विक बनी है, इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज होता तो अलग बात होती। मतलब फिर, और एक्चुअली मेरा सेटअप भी ये था कि मतलब मेरे सेटअप में ये रूल है कि फर्स्ट कैंडल का हाई जब निकले तभी सेटअप में एंट्री करनी है। लेकिन मैं, और हाई तो छोड़ो, जो ये लेवल है 142 का, इसके ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये रिजेक्शन है यहाँ का। लेकिन मैं फिर होप में, कह सकते हो 1% होप, कॉन्फिडेंस ज़्यादा। और कॉन्फिडेंस का कारण था कैंडल जिस तरीके की बनी है। मैंने पास्ट में देखा है, जब ऐसी कैंडल बनती है ना, फर्स्ट कैंडल नीचे से उसका लो और क्लोज सेम होता है, तो ओपन और क्लोज, ओपन और लो, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है। और डेटा तो आज 1:1 ही था, डेटा में कुछ खास चेंज नहीं था। मतलब कंफ्यूजिंग डेटा था, ऐसा डेटा था कि है बुलिश डेटा थोड़ा सा सुबह सुबह, लेकिन 1:1 था। बियर्स भी थे बराबर की मात्रा में। तो मैं आगे बढ़ाऊँ थोड़ा आपको देखने के लिए, हमारा लॉस चलने लगा। और फर्स्ट ट्रेड मैंने, मुझे लगता है मैंने अच्छे से हैंडल की। गलत एंट्री जरूर थी। ये 3 मिनट पे आप देख रहे हैं, जो वो दिख रहा है ना 142 के ऊपर जाके आया है, वो 3 मिनट पे आया, 5 मिनट पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हो, प्राइस धीरे धीरे नीचे आता गया। मैं डेटा कन पैनिक तो मैं कहूँगा नहीं हुआ फर्स्ट ट्रेड में। ट्रेड ठीक ठाक अच्छा चला, बट यस, ये समझ आ गया था। मैं फिर भी कॉन्फिडेंट था कि ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो ब्रेकआउट नहीं होगा, लेकिन हो गया। मार्केट आज थोड़ा सा मेक एंड ब्रेक वाले मूड में था, बट मार्केट खुद कंफ्यूज लग रहा था आज ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बिकॉज जो ये पैटर्न बना है ना फर्स्ट कैंडल, ये बताती जाएगा। और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने 971 का लॉस बुक किया। ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड। अब मैं आपको सेकंड ट्रेड भी दिखा देता हूँ एक बार। सेकंड ट्रेड मैंने, ये सारी गलतियाँ हैं, सेकंड ट्रेड मैंने लिया
लॉस रिकवर करने के लिए पैनिक में। ठीक है, ये अपना सेकंड ट्रेड है, सेम प्रीमियम में लिया था। जब वो नीचे के लेवल पे आया 117 के लेवल पे गिरते हुए, पहले तो स्टॉप लॉस ले गया, फिर मैंने लिया। और क्या लॉजिक से लिया? लॉजिक ये था कि इधर जो है दूसरे साइड पुट के साइड में वो बेस के पास प्राइस पहुंच गया है। लॉजिक भी सही था, एक्चुअली लॉजिक सही था कि आप बेस के पास पहुंच गया है और यहाँ से रिजेक्शन दिखी है और यहाँ से भी हमें विक बनती हुई दिखी है, और ये नीचे जो हमारा इंडिकेटर है उसने भी हमको बताया कि बेस बन गया। सब लॉजिक के साथ लिया। गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ, देखिए आगे चलेंगे आपको समझ आएगा गलती क्या हुई है। गलती हुई है यहाँ पे कि मैंने स्टॉप लॉस को छोटा कर लिया। मेरा फर्स्ट ऑलरेडी एक ट्रेड में लॉस था, तो मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया उसमें मैंने सोचा कि हम कम लॉस लेंगे, और मैंने 2-4 रुपये बचाने के लिए, देखिए मेरा स्टॉप लॉस था 102 रुपये पे। ठीक है, अब मैंने गलती क्या की आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैंने स्टॉप लॉस को 118 के आसपास मेरी एंट्री थी, तो 118 से 102 पे स्टॉप लॉस आ रहा था, और मैंने शायद स्टॉप लॉस को बहुत ही कम कर दिया था। देखिए वहाँ पे रिजेक्शन भी दिख रहा है आपको, यहाँ दिखेगा ना, यहाँ रिजेक्शन भी दिख रहा है। हो सकता है कैंडल ऊपर जाए, लेकिन मैं आपको बाद का चार्ट बना हुआ दिखाऊंगा, तो उसमें आपको रिजेक्शन भी दिखेगा। अभी ठीक ठाक चल रहा था, एक कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, तो ये जो कैंडल आई ना ऊपर, उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दे दिया। ये जो कैंडल ऊपर आई इसने मेरे को कॉन्फिडेंस दे दिया, और मैंने स्टॉप लॉस को कर दिया मॉडिफाई। ये आप देखोगे मैंने 102 से 102 था शायद, मैंने 104 और इसको 105 कर दिया। ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। एक मिनट देखेंगे मुझे करना चाहिए था भी या नहीं, वो अपन चार्ट एक बार ये ट्रेड ख़त्म हो जाए फिर आपको बताऊंगा। ये नीचे आई और आई थिंक स्टॉप लॉस ये नहीं है एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही है, यहाँ पे इसी कैंडल ने हमारा 106 आप देख सकते हो स्टॉप लॉस खा लिया। 105 तक आया वो प्राइस। तो अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे आपको बताता हूँ कि उस कैंडल ने क्या किया है ना। कौन सा प्रीमियम में ट्रेड कर रहे थे हम? 26,000 की कॉल में। तो ये मैं आपके सामने 26,000 की कॉल लगा देता हूँ, और ये आप देखेंगे ना, ये वो लेवल था राइट। ये देखिए अब आपको समझ आएगा गलतियाँ। हम लोग फर्स्ट ट्रेड का जो सेटबैक होता है, हम दूसरे ट्रेड में, हमें एक्चुअली सेकंड ट्रेड में इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। ये 118 119 के आसपास यह अपनी एंट्री थी, और ये कैंडल नीचे आई थी, इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया था 104 105 का। और ये देखो 103 पे आई थी, इस नीचे वाले लेवल पे 103 पे आई, 103.5, और हमारा स्टॉप लॉस था 102 पॉइंट कुछ था। तो वहाँ से ये वापस रिफ्लेक्ट की, और ये पोजीशन प्रॉफिट में भी आ गई थी 129, 10 रुपये का प्रॉफिट था। मैं अपना लॉस तो रिकवर करके आपसे मतलब वो एग्जिट कर सकता था। फिर देखिए फिर नीचे आई, स्टॉप लॉस नहीं लिया, फिर हमारे एंट्री पे आई, तो ये ट्रेड काफ़ी लंबा चल सकता था, और मैं कहीं ठीक ठाक सी जगह एग्जिट कर सकता था। बट चलिए, गलती एक ही हुई, क्या हुई कि हमने पिछला लॉस देखते हुए स्टॉप लॉस को 2-4 रुपये ऊपर नीचे किया, और उसी से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का कहानी। बाकी फिर मैंने फिर किल स्विच दबा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब 2 लॉस हो चुके हैं। 1800 का लॉस वैसे भी थोड़ा अपने को डरा देता है ना। बड़ा लॉस ही लगता है देखने में, 1800 रुपये, 1000 रुपये इतने बड़े नहीं लग रहे थे, 971 तो फिर मैंने किल स्विच दबा दिया कि मैं ओवर ट्रेडिंग ना कर दूँ पैनिक में आके। ओके, तो ये शीट है हमारी, इसको मैंने अपडेट कर दिया है। आज 2 ट्रेड लिए हैं, दैट इज़ ओवर ट्रेडिंग। पहले ट्रेड में गलती ये हुई कि हमने फर्स्ट कैंडल का वेट नहीं किया। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना था, दैट इज़ ए टेक्निकल एंट्री का एरर, मतलब मेरा ही, मैंने इमोशंस में एंट्री ले ली कह सकता हूँ। प्रोसेस ड्रिवन था बट रॉन्ग एंट्री थी, वॉज माई डिसीजन। प्रोसेस ड्रिवन, इमोशनल और प्रोसेस ड्रिवन तो था, लेकिन डायरेक्शन भी सही थी, लेकिन एंट्री की जगह गलत थी। तो एंट्री भी जगह सही होनी चाहिए। वॉट वन थिंग कैन आई लर्न, शुड वेट फॉर राइट एंट्री, एंट्री के लिए वेट करो, डायरेक्शन तो सही थी। ठीक है, सेकंड ट्रेड में इमोशनल फॉर प्रोसेस ड्रिवन नहीं था, इमोशनल ट्रेड था फॉर लॉस रिकवरी। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता तो सेकंड में लेता ही नहीं। सो सेकंड ट्रेड वाज नॉट द पार्ट ऑफ माय प्लान। व्हाट वन थिंग कैन आई लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड इज क्लोज स्क्रीन आफ्टर फर्स्ट ट्रेड, यही है ब्रह्मास्त्र। शुड नॉट रिड्यूस एसएल इन सेकंड ट्रेड आफ्टर फर्स्ट एसएल। अगर फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो गया है और सेकंड ट्रेड रिकवरी के लिए भी ले रहे हो, तो एसएल पूरा ही रखो। ये सोच के ट्रेड को रिस्क में मत डालो कि पहले में लॉस हो गया दूसरे में लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस तो होगा ही अगर छोटा एसएल लेंगे तो।
और इज दिस 100% ट्रेडिंग डिसिप्लिन डे? नो। ओवर ट्रेडिंग भी हुई और रॉन्ग एंट्री भी हुई, दोनों ट्रेड में कुछ ना कुछ मैनुअल गलती हुई है। सी, आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, हमारी 4 तारीख से हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन परफेक्ट हो रही है, हम सही डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, राइट। हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रही है, हमारी एंट्रीज में गड़बड़ हो जा रही है, स्टॉप लॉस में गड़बड़ हो जा रही है, एग्जिट में गलती हो जा रही है, कुछ ना कुछ हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे गलती कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि हम सेटअप के लेवल पे कोई गलती कर रहे हैं। सेटअप के लेवल पे दिस इज़ द वंडरफुल सेटअप। आपको मैं दिखाऊं तो ये कितना अच्छा, एक प्रीमियम था, 25,900 को वॉच कर रहा था मैं, तो ये देखो कॉल में ही उसी टाइम पे जब वो मेरा स्टॉप लॉस गया वहीं से इधर एक एंट्री बनी। 30 पॉइंट दिए इसने 157 से लेके 190, दूसरा प्रीमियम है। अगेन फिर ये मेरे ग्रीन लाइन एक लेवल थी और यहाँ से फिर इसने 140 से 173, ठीक है। बट दिस यूट्यूब चैनल इज़ नॉट फॉर सेटअप अंडरस्टैंडिंग, और हम हमारा कितना अच्छा सेटअप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ट्रेड के दौरान अपने आप को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं, लॉसेस को कितने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, एंट्रीज को अच्छी करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, ये चैनल इसके लिए है। सिंगल वर्ड में, दिस इज़ फॉर डिसिप्लिन बिल्डिंग, नॉट फॉर स्ट्रेटजी डिस्कशन और वो सब चीज़ों के लिए, बिकॉज सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है ना। एक लाइन खींच दो चार्ट पे, वही एक स्ट्रेटजी बन जाती है। ट्रेड तो आप कैसे भी ले सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। वैसे तो इस चैनल पे कोई सब्सक्राइबर है नहीं और मैं इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट फॉर माई पर्सनल रिकॉर्ड्स, दिस इज़ जस्ट ए जर्नी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आई एम नॉट डूइंग एनी पब्लिसिटी ऑफ दिस चैनल। मे बी फ्यूचर में कभी देखेंगे तो खुद की गलतियाँ समझ आएंगी, है ना। तो जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग माई मिस्टेक्स। फ्यूचर में अगर कोई ये चैनल चलता है, मतलब कोई इसको देखता है, तो वो भी इन सब चीज़ों से सीख सकता है कि स्ट्रेटजी सब कुछ नहीं होती, यू हैव टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। हमारा अभी नेट आपको बता देता हूँ, नेट हम अभी 300-400 रुपये के प्रॉफिट में ही है, थैंकफुली। ये अभी तक हरे में है, ठीक है। और डेज देखें तो हमारे 3 ग्रीन डेज हैं और 3 रेड डेज हैं। फेब्रुवरी विल बी ए मेक और ब्रेक, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें अपने बड़े लॉसेस को ना करूँ। बड़ा लॉस मिट्टू से मैं 2,000 से ऊपर का लॉस ना लूँ। ऑलरेडी 4 फरवरी से पहले एक ले चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने 4 फरवरी से स्टार्ट किए कि हम बड़े लॉसेस ना लें और छोटे लॉसेस में ही अपने आप को स्टॉप करें। छोटे लॉसेस ही आपको एक्चुअली बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, ठीक है। ओके, कभी और डिस्कस करेंगे आराम से। गुड बाय।